हाय वेलकम टू लर्न विद दिलीप मैथी। आज हम टेंस के सेकंड पार्ट में जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट किया, मतलब पूरा प्रेजेंट टेंस हम लोगों ने कंप्लीट किया। प्रेजेंट टेंस में कितने टेंस हो गए थे? 4 टेंस हो गए थे। कौन कौन सा? सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। और ये चारों टेंस का रिविजन और यूज वगैरह सब कुछ हम लोगों ने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर दिए थे। अब हम प्रेजेंट के बारे में बात नहीं करेंगे, अब सीधे जाएंगे पास्ट टेंस में। जैसे प्रेजेंट टेंस के अंदर 4 टेंसेस है, वैसे पास्ट के अंदर भी 4 है। कौन कौन सा होगा? जो प्रेजेंट टेंस में हमने जो 4 टेंस यूज किए ना, जहां जहां प्रेजेंट है वहां पास्ट लगा दो तो ये चारों टेंस बन जाएंगे। कैसे? सिंपल प्रेजेंट देता तो यहां पर सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, है ना। डिफरेंस कुछ नहीं है। और फ्यूचर में भी यही होने वाला है, वही सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस आने वाला है। इसलिए मैंने आपको बोला था कि टेंस के नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो वैसे ही अपने आप याद हो जाएंगे। क्योंकि हमने जब 4 टेंसेस पढ़े थे प्रेजेंट में, तो कितने बार हम लोगों ने वही टेंस को बार बार रिपीट किए। अब अपन डायरेक्टली जाएंगे पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस के अंदर का 4 टेंस के बारे में मैंने आप लोगों को अभी बताया, एक बार और देख लेंगे। सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। और आज हम सिंपल पास्ट स्टार्ट करेंगे। सिंपल पास्ट का फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, मतलब सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म आ गया तो वो टेंस कौन सा है? सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट हिंदी में कैसे पहचानते? था, थी, थे। मतलब जिस वाक्य के आखिरी में था, थी, थे आ रहे, वो टेंस कौन सा है? सिंपल पास्ट टेंस है। अब इसमें भी थोड़ा सा एक प्रॉब्लम आने वाला है, उसके बारे में हम जब अपन उस प्रॉब्लम को फेस करेंगे तब उसके बारे में अपन ज़्यादा बात करेंगे। अभी अपन डायरेक्ट एग्जाम्पल्स में जाएंगे। सेंटेंसेस वही यूज करेंगे जो हमने प्रेजेंट टेंस में यूज किए। सो आई गो टू स्कूल क्या बनेगा? गो का सेकेंड फॉर्म क्या है? वेंट। आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया था। वी प्लेड क्रिकेट, हमने क्रिकेट खेला या हमने क्रिकेट खेला था। अब यहां पर पहला प्रॉब्लम शुरू हो रही, या पहला डाउट। देखिए, हमने क्रिकेट खेला और हमने क्रिकेट खेला था। आपने ही बताए थे कि सिंपल पास्ट का फॉर्मूला सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, और हिंदी में हम क्या है? था, थी, थे करके पहचानते। तो हमने क्रिकेट खेला में तो कोई था, थी, थे आ ही नहीं रहे। ये कंफ्यूजन आप लोगों को माइंड में हो सकता है, इसलिए मैंने दोनों एग्जाम्पल लिया, दोनों लिख लिया वहां पर। हमने क्रिकेट खेला था और हमने क्रिकेट खेला। इसका मतलब यह है कि कई बार हम लोग सिंपल पास्ट जब अपन बोलते, सिंपल पास्ट में कोई सेंटेंस जब अपन बोलते, कई बार हम था, थी, थे यूज नहीं करते। जैसे इसके पहले वाला एग्जाम्पल था, मैं स्कूल गया था या मैं स्कूल गया, नॉर्मली बोलते। तो ये ध्यान रखना कि कभी कभी था, थी, थे यूज नहीं करे तो भी क्या है? वो सिंपल पास्ट ही रहेगा। हाँ, लेकिन जब हम लोग लिखते हैं ना तो उसमें बराबर हम लोग क्या है? था, थी, थे यूज करते। नॉर्मली हम जब हिंदी में जब अपन बात करते हैं तब क्या होता है कि कई बार ये था, थी, थे यूज नहीं करते। अब अपन बिना टाइम वेस्ट किए आगे करेंगे। आई और वी के बाद फिर क्या होता है कि यू के साथ अपने को सेंटेंस बनाना था, है ना। यू लर्न इंग्लिश का, यू लर्न इंग्लिश, है ना, तुमने अंग्रेजी सीखा था। ठीक है। और उसके बाद क्या है? ही के साथ, है ना। ही एट एप्पल, उसने सेब खाया था या वो सेब फल खाया था। क्लियर? अब अपन शी के साथ बनाएंगे कि शी के साथ का एग्जाम्पल क्या था? शी राइट्स पोएम था, तो राइट्स का सेकंड फॉर्म क्या है? रोट आएगा। तो शी रोट पोएम, उसने पोएम लिखी थी या उसने पोएम लिखी या वो पोएम लिखी थी। अब अपन इट रैन फास्ट, है ना, यह तेज दौड़ा था। उसके बाद दे के साथ दे वॉच टीवी,
वे टीवी देखे थे। अब ही के साथ मीन्स थर्ड पर्सन सिंगुलर, हमने अमन के साथ बोला था, तो अमन वाला एग्जाम्पल देखेंगे। अमन सोल्ड कार, अमन कार बेचा। अब नेक्स्ट वाला क्या था? गर्ल्स डांस वाला, लड़कियां नाचती थी या नाची थी, नाचती थी नहीं आते, लड़कियां नाची थी, गर्ल डांस्ड या गर्ल्स डांस्ड। लास्ट वाला डॉग बार्क्ड, कुत्ता भौंका था। आशा करता हूं कि सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंसेस बनाना आपको समझ में आ गए होंगे, लेकिन सिंपल पास्ट कंप्लीट नहीं हुआ। सिंपल पास्ट में एक पार्ट, सेकंड पार्ट बाकी है। क्या है, क्या हो सकता है? नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। हमने हर सेंटेंस या हर टेंस हम लोग दो पार्ट में पढ़े थे। पहले हमने एग्जाम्पल बनाना सीख लिए थे हिंदी मीनिंग के साथ, और उसका नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या किए थे, उसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाना सीखे थे। सो हम अभी ये काम करेंगे, इस क्लास को यहाँ ख़त्म कर देंगे और इसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि नेक्स्ट क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है और वो आप लोगों को अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। इसलिए क्या है, इस वीडियो को, इस क्लास को अच्छे से समझने के बाद अगले क्लास के लिए आप लोग वेट करिए। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच। जिन लोग पहली बार ये वीडियो को देख रहे हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों को भी तक भी पहुंचाने का कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच।